भारत की राजनीति में अक्सर नए दल बनते रहते हैं, लेकिन अचानक उभरी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर हलचल मचाई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। नाम सुनते ही पहले लोगों को लगा ये कोई मजाक है या मीम पेज है या इंटरनेट ट्रोलिंग का नया तरीका है, लेकिन धीरे धीरे साफ हुआ कि ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि युवाओं के भीतर जमा गुस्से, बेरोजगारी, सिस्टम से निराशा और डिजिटल पीढ़ी की बेचैनी का प्रतीक बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि इसने राजनीति की पारंपरिक भाषा को छोड़कर मीम्स, व्यंग, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरनेट कल्चर को अपना हथियार बनाया। ये आंदोलन उस समय सामने आया जब बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, राजनीतिक दलों की बयानबाजी और युवाओं की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार चर्चाओं में थे। सीजेपी ने खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज कहकर पेश किया, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश कहीं ज्यादा गंभीर था। आखिर कॉकरोच नाम क्यों पड़ा? इस पार्टी के नाम की शुरुआत एक विवादित टिप्पणी से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किया। बाद में इस बयान को लेकर सफाई भी सामने आई, लेकिन तब तक इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा मीम्स और व्यंग के रूप में फैल चुका था। इसी माहौल में अभिजीत दीपके नाम के एक युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से डिजिटल अभियान शुरू किया। उन्होंने इस नाम को अपमान नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक माना। उनका तर्क था कि यदि व्यवस्था युवाओं को कॉकरोच समझती है तो वही युवा इस पहचान को व्यंग में बदलकर अपनी पहचान बुलंद करेंगे। ये वही रणनीति थी जो दुनिया भर के कई आंदोलनों में देखी गई है, जहां अपमानजनक शब्दों को ही विरोध का हथियार बना दिया जाता है। इंटरनेट की राजनीति और जेनजी का गुस्सा। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका डिजिटल अंदाज रहा। पार्टी ने किसी बड़े मैदान में रैली नहीं की, ना पोस्टर लगाए, ना ही पारंपरिक चुनावी भाषण दिए। इसकी पूरी राजनीति इंटरनेट पर बनी, यानी इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम पेज के मुख्य मंच इसके सबसे बड़े एक तरीके से साधक बने। युवाओं को इस आंदोलन में अपना दर्द दिखाई दिया। लाखों पढ़े लिखे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां सीमित हैं। पेपर लीक, भर्ती में देरी, इंटरव्यू सिस्टम पर सवाल और बढ़ती महंगाई ने युवा वर्ग को निराश कर दिया है। ऐसे में सीजेपी ने गंभीर मुद्दों को व्यंग की भाषा में पेश करके लोगों का ध्यान खींच लिया। ऑनलाइन नारों में ये लिखा जाता है, हम बेरोजगार हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, सिस्टम सड़ा है इसलिए कॉकरोच बाहर आए हैं, डिग्री हमारी, नौकरी किसकी। इन नारों ने इंटरनेट पर जबरदस्त पकड़ बनाई। पार्टी का अनोखा घोषणा पत्र। कॉकरोच जनता पार्टी ने मजाकिया अंदाज में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लोग गंभीरता से लेने लगे। पार्टी के 5 प्रमुख बिंदुओं की बात करें जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं तो वो इस तरह से हैं। नंबर 1, रिटायर्ड जजों को राज्यसभा ना मिले। पार्टी ने मांग की कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या राजनीतिक लाभ ना दिया जाए। नंबर 2, वोट हटाने पर सख्त कार्रवाई। यदि किसी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए तो चुनाव आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नंबर 3, महिलाओं को 50% आरक्षण। संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की भी मांग इसमें की गई। नंबर 4, मीडिया जवाबदेही। फर्जी खबर फैलाने वाले मीडिया संस्थानों पर भी कार्रवाई करने की इसमें बात कही गई है। नंबर 5, दल बदल पर रोक। जो सांसद और विधायक पार्टी बदलें उन्हें लंबे समय तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। दिलचस्प बात ये रही कि लोग इस घोषणा पत्र पर मजाक भी कर रहे थे और बहस भी। कई राजनीतिक जानकारों ने कहा कि व्यंग के पीछे छिपे मुद्दे वास्तव में लोकतंत्र से जुड़े गंभीर सवाल हैं। सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक लेजी। कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे चर्चित नारा सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। ये नारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पैरोडी जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके जरिए पार्टी ने खुद को एक तरीके से क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी हर समय इंटरनेट पर रहने वाली पीढ़ी की आवाज बताया। पार्टी की सदस्यता के लिए योग्यता बताई गई, वो भी काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें ये योग्यता है बेरोजगार होना, आलसी होना, लगातार ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना। ये सब हास्य के रूप में लिखा गया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स इसे अपने जीवन से जोड़कर देखने लगे। सोशल मीडिया पर विस्फोटक लोकप्रियता। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता उसकी वायरल जो है पहुंच रही है। कई रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही दिनों में लाखों लोग इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। ये घटना इस तरह का संकेत भी बनी कि अब राजनीति सिर्फ टीवी डिबेट या चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रही। आज मीम्स, रील्स और वायरल कंटेंट भी राजनीति विमर्श को प्रभावित करने का एक तरीका है।
कई युवाओं ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कॉकरोच इमोजी लगाना शुरू कर दिया। मैं भी कॉकरोच जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इंटरनेट पर एआई जनरेटेड एंथम, पोस्टर और डिजिटल कैंपेन बनने लगे। क्या ये सचमुच राजनीतिक पार्टी है? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या वास्तव में चुनाव लड़ेगी। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये एक व्यंग्यात्मक और डिजिटल आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। हालांकि इसके संस्थापकों ने इसे राजनीतिक विकल्प की तरह पेश करने की कोशिश जरूर की है। कुछ राजनीतिक नेता और एक्टिविस्ट भी इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे युवाओं के अंदर असंतोष की अभिव्यक्ति कहा, जबकि कुछ ने इसे सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बताया। लेकिन एक बात स्पष्ट रही, इसने भारतीय राजनीति में डिजिटल बैंक की ताकत को दिखा दिया है। बेरोजगारी और युवा निराशा का प्रतीक। कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए सिर्फ इसके नाम और मीम्स को देखना काफी नहीं, इसके पीछे वो मानसिकता काम कर रही थी जो देश के लाखों युवाओं में मौजूद है। आज का युवा लिखा पढ़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, राजनीति को समझता है, लेकिन खुद को व्यवस्था से दूर महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी समस्याओं पर बहस कम और प्रचार ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब सीजेपी ने खुद को बेरोजगारों की आवाज कहा तो बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के बड़े मुद्दों पर दोबारा चर्चा, सरकारी नौकरियों की कमी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, निजी क्षेत्र में अस्थिर रोजगार, सोशल मीडिया पर बढ़ती राजनीतिक ध्रुवीकरण, मीम संस्कृति की राजनीतिक ताकत। कॉकरोच जनता पार्टी ने साबित किया कि मीम सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, अब वो राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुके हैं। पहले राजनीतिक आंदोलन सड़कों पर दिखते थे, लेकिन अब डिजिटल स्पेस में भी आंदोलन बनते हैं। ट्विटर ट्रेंड, इंस्टाग्राम रील, वायरल पोस्ट आज जनमत को प्रभावित करते हैं। सीजेपी की सफलता ये भी दिखाती है कि जेनजी पारंपरिक राजनीतिक भाषा से बोर हो चुकी है, अब सीधी, तेज और व्यंग्यात्मक भाषा में अपनी बात रखना चाहती है। आलोचना भी हुई। जहां एक वर्ग ने कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं की आवाज बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी कर डाली। आलोचनाओं का कहना है कि गंभीर मुद्दों को मीम्स में बदल देने से असली समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ लोगों ने इंटरनेट अराजकता पर कहा कि जबकि कुछ ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ वायरल होने की एक रणनीति है। हालांकि समर्थकों का जवाब था कि जब पारंपरिक राजनीति युवाओं की भाषा नहीं समझ रही, तब व्यंग ही सबसे प्रभावी माध्यम बनता है। भारतीय राजनीति में नया संकेत। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही भविष्य में वास्तविक राजनीति दल बने न बने, लेकिन उसने भारतीय लोकतंत्र को एक नया संकेत जरूर दिया है। ये संकेत है, इंटरनेट अब राजनीतिक शक्ति बन चुका है। युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से संतुष्ट नहीं है, व्यंग और मीम से जनमत तैयार कर सकते हैं। डिजिटल आंदोलन भी राष्ट्रीय बहस छेड़ सकते हैं। भारत में पहले भी छात्र आंदोलन ने राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन सीजेपी पहला उदाहरण बना जिसने मीम कल्चर को सीधे राजनीतिक पहचान में बदल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं, बल्कि उस बेचैनी का प्रतीक है जो आज युवाओं के भीतर मौजूद है। ये आंदोलन दिखाता है कि नई पीढ़ी अपनी बात रखने के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो इंटरनेट, हास्य, व्यंग और डिजिटल भाषा के जरिए सत्ता और व्यवस्था से सवाल पूछ रहा है। संभव है आने वाले समय में ये पार्टी सिर्फ इंटरनेट याद बनकर नहीं रह जाएगी, लेकिन यह भी संभव है कि इसने भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है, जहां मीम्स भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सोशल मीडिया ही नया जनसभा मंच बन सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अजीब दिखने वाले आंदोलन भी समाज के सबसे गहरे असंतोष को सामने ला सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग इससे जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे फिल्मी जगत की हस्तियां हों, चाहे स्पोर्ट्स जगत की हस्तियां हों, चाहे पॉलिटिकल जगत की हस्तियां हों, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में कई बड़े और प्रभावशाली चेहरे जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरह से इंटरनेट के जरिए आंदोलन बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या वास्तव में कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, या सिर्फ ये इंटरनेट सनसनी बनकर कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या वाकई में ये युवाओं का गुस्सा है? क्या वाकई में अब देश की जनता एक अलग तरह की राजनीति चाहती है? और क्या वाकई में अब तक जो राजनीति हुई है उससे अब देश को ऊपर उठने की जरूरत है और इस तरह के विकल्पों को भी देखने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।